ओम नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA में। आज हमारी कक्षा का विषय रहेगा त्रेतवाद का सिद्धांत। अर्थात ये त्रेतवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं। संसार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसार इस त्रेतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है, इसे मानता है, इसे अपनाता है और इसे सिद्ध करता है। उसी प्रकार वेद भी इसी सिद्धांत के बारे में चर्चा करता है और इसको स्वीकार करता है। क्या हम इस त्रेतवाद के सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि आखिर त्रेतवाद ये होता क्या है। आइए आज मुख्य इसी विषय पे बात करते हैं कि त्रेतवाद किसे कहते हैं। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और यदि पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट और शेयर कर दीजिए। आइए बात करते हैं त्रेतवाद के सिद्धांत पर। त्रेतवाद अर्थात 3 सिद्धांतों से बने हुए घटना या प्रक्रिया को त्रेतवाद कहा जाता है। यदि हम मूलतः बात करें, संसार में ये जितनी भी घटनाएं घट रही है, इसके पीछे 3 कार्य होते हैं। पहला है निर्माण, दूसरा नियंत्रण, तीसरा नष्ट। अर्थात हम 3 सिद्धांत को देखते हैं जो हमें दिखाई देता है। पहला है निर्माण, दूसरा है नियंत्रण और तीसरा है नष्ट। आप संसार की कोई सी भी वस्तु उठा के देखिए, कोई सा भी पदार्थ उठा के देखेंगे तो मूलतः आपको ये 3 चीज़ पता चलेगी कि पहले उसका निर्माण किया गया है, फिर उसे नियंत्रित रखा गया है, फिर अंततः वह नष्ट हो गया है। यदि मान लीजिए मानव शरीर है, मानव शरीर की जब रचना की जाती है, फिर वह बाल अवस्था से लेके युवा अवस्था तक नियंत्रित रहती है और अंततः नष्ट हो जाती है। इसको ही त्रेतवाद का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें निर्माण, नियंत्रण और नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया है सदा से चली आती है, इसलिए इसको नित्य सत्ता भी कहा जाता है। अर्थात निर्माण, नियंत्रण और नष्ट यह प्रक्रिया नित्य है। जब वह पहले निर्माण करती है, फिर नियंत्रण करती है, फिर नष्ट करती है, फिर उसके बाद दोबारा वह निर्माण करती है, नियंत्रण करती है और नष्ट करती है। यह प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है, इसलिए इसको नित्य और शाश्वत कहा जाता है। आज संसार में आपने बहुत से फ्लाईओवर देखे होंगे, बिल्डिंगें देखी होंगी और अलग अलग स्थान पे अलग अलग चीज़ें देखी होगी। जैसे मान लीजिए मटका देखा होगा आपने या बिल्डिंग देखी होगी। तो बिल्डिंग की जब रचना की जाती है तो पहले वह निर्माण किया जाता है, फिर कुछ सालों तक, कुछ वर्षों तक या फिर कुछ लंबे समय तक वह नियंत्रित किया जाता है, अंततः वह नष्ट हो जाती है। फिर यही प्रक्रिया वह दोबारा से आजमाते हैं, फिर निर्माण होता है, नियंत्रण होता है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब एक कुम्हार मटके का निर्माण करता है तो वह मटके का निर्माण करता है, फिर इसको नियंत्रित करता है और अंततः नष्ट हो जाता है। फिर दोबारा यही प्रक्रिया अपनाता है। इसको कहा जाता है त्रेतवाद का सिद्धांत। अर्थात जिसमें निर्माण, नियंत्रण और नष्ट की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, उसे कहा जाता है त्रेतवाद। अब हम बात करते हैं कि त्रेतवाद के लिए मुख्य रूप से हमें क्या चाहिए होता है। जब हम बात करते हैं कि त्रेतवाद में 3 वस्तुओं का होना हमारे पास अति आवश्यक है, आइए इस पे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है प्रकृति, दूसरी है आत्मा, तीसरा है परमात्मा। प्रकृति प्रकृति जड़ पदार्थ होती है, आत्मा चेतन तत्व होता है, परमात्मा चेतन तत्व होता है। अर्थात संसार में हम 3 प्रकार की चीज़ें जो हमें दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है, अनुभव में आती है और इसे हम सिद्ध कर सकते हैं, तो मूलतः वह है प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति किसे कहते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ, जिसके इस विषय पे बड़े सारे लोगों को अभी तक इसकी जानकारी सही से नहीं हुई है। प्रकृति जो हमें दिखाई दे रही है सृष्टि, उसकी साम्य अवस्था है। अर्थात
हमें आज सृष्टि से दिखाई दे रही है, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का विकृत रूप है, जिसे हम सृष्टि कहते हैं। अर्थात जब प्रकृति में विकृति आती है, तब वह सृष्टि कहलाती है, अर्थात सृजन। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तु हमें आज दिखाई दे रही है दृष्टि से, वह प्रकृति से दिखाई देती है। जैसे जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, जो जड़ है, जिसमें जीवन नहीं है, उसे जड़ वस्तु भी कहा जाता है, जड़ पदार्थ भी कहा जाता है, निर्जीव भी कहा जाता है। इसलिए उसे सृष्टि अर्थात प्रकृति के रूप में हम समझते हैं और विकृति के रूप में हम समझते हैं, या आप इसे प्राकृतिक तत्व के रूप में समझ सकते हैं। अब दूसरा होता है आत्मा। आत्मा का जो गुण है वह चेतना है, अर्थात आत्मा चेतन होती है, किंतु आत्मा अनंत है, उसकी संख्या की गिनती नहीं गिनी जा सकती। इसलिए आत्मा को केवल हम चेतना के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे में चेतना होती है, वृक्ष आदियों में चेतना होती है, कीट पतंगों में चेतना होती है, जीव जंतुओं में चेतना होती है, पशु पक्षियों में चेतना होती है। उसी प्रकार मनुष्य में जो चेतना होती है, उसका स्वरूप आत्मा है। जब आत्मा जीव को धारण कर लेता है, तब वह जीवात्मा कहलाता है। मूलतः जब आत्मा प्रकृति के संबंध में आ जाता है, तो वह जीवात्मा हो जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, परमात्मा। परमात्मा का जो मुख्य गुण है मात्र वह चेतना है, अर्थात संसार में जो हम नियमबद्ध सृष्टि देख रहे हैं, वह परमपिता परमात्मा की कृपा से ही बनाई गई है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति आपको दिखाई दे रही है, इस प्रकृति को सृष्टि बनाने में सृष्टिकर्ता का हाथ है, अर्थात उपयोग है, सहायता है। जब हम प्रकृति को सृष्टि के रूप में समझ लेते हैं, तो हमें समझ आता है ये जो जगत आपको दिखाई दे रहा है, यह मूलतः जड़ प्रकृति से बना हुआ है। इसमें जो जीवित प्राणी दिखाई देते हैं, जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, प्राण देते हैं, प्राण छोड़ते हैं, वह आत्मा का स्वरूप है, जिसे हम प्राणी के रूप में जानते हैं, प्राणियों के रूप में जानते हैं। सृष्टि हमारी जड़ होती है, अर्थात उसमें जीवन नहीं होता। जैसे पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, नदी हो गए, और किसी भी ऐसी वस्तु जिसमें जान नहीं होती, जीवन नहीं होता, उसे मूलतः जड़ वस्तु कहते हैं। ये जो आत्मा होती है, इनमें प्राण होते हैं, इसलिए इनको प्राणी कहा जाता है। चाहे वह कछुए के रूप में हो, मछली के रूप में हो, पक्षियों के रूप में हो, जानवर के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, कीट पतंगों के रूप में हो, वनस्पतियों के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उनको प्राणी कहा जाता है, अर्थात जीवात्माएं कहा जाता है। और तीसरा होता है सृष्टिकर्ता, अर्थात परमात्मा। परमात्मा सृष्टि के अंदर मूलतः किसी भी कार्य में करता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए हमें जैसे मनुष्य के रूप में अलग अलग वस्तु दिखाई देती है, अलग अलग प्राणी दिखाई देते हैं, वैसे हमें परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में नहीं आता है। लेकिन हम जब इस प्रकृति के बारे में विचार करते हैं, तो हमें समझ आता है मूलतः कि परमपिता परमात्मा के द्वारा ही यह सृष्टि का निर्माण किया जाता है, क्योंकि प्रकृति एक जड़ पदार्थ है, एक जड़ पदार्थ है जिसमें अपनी इच्छा से गति नहीं हो सकती। अर्थात यदि प्रकृति को अपनी इच्छा भी हो प्रकृति की, तो भी उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह व्यवस्थित रूप से सृष्टि का निर्माण कर सके। इसलिए जड़ प्रकृति का
जड़ प्रकृति का उपयोग कर कर परमात्मा सृष्टि की रचना करता है, और ये सृष्टि की रचना इस आत्मा के लिए की जाती है, और ये परम पिता परमात्मा इसमें करता होता है। अर्थात परमात्मा प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए करता है, और वह इसके कर्ता होने से सृष्टिकर्ता कहलाता है। अब मूल रूप से हमारे पास ये तीन सिद्धांत आते हैं कि प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। अब हम बात करते हैं केवल त्रित्ववाद के सिद्धांत के ऊपर। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये त्रित्ववाद का सिद्धांत क्या है। अभी हम इसमें से आत्मा शब्द निकाल देते हैं। अब हमारे पास केवल प्रकृति और परमात्मा शब्द बचा है। अब आप बात करेंगे कि हम त्रित्ववाद का सिद्धांत प्रकृति और परमात्मा से कैसे समझ सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। पहला कार्य होगा वही निर्माण का, जिसे हम प्रकृति की अवस्था जो होती है वह तीन बताई गई है। पहली सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का नियंत्रण और सृष्टि का नष्ट होना। अर्थात हम जब प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति हमारे पास पदार्थ रूप में है, जिसे हम साम्य अवस्था भी कह सकते हैं। सत रज और तम के गुण के आधार पर भी जानते हैं। मूलतः हमें यह समझ आता है कि प्रकृति जो है एक जड़ वस्तु है, जिसको परमपिता परमात्मा अपनी चेतना से गति देता है। यदि परमात्मा इसे गति ना दे तो ये जड़ वस्तु जड़ ही बनी रहे, कभी भी यह सृष्टि ना बन पाए। किंतु जब हम देखते हैं कि सृष्टि का निर्माण होता है, उसका नियंत्रण होता है और वह नष्ट हो जाती है, तो मूलतः परमात्मा की अपनी इच्छा, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति से वह प्रकृति को सृष्टि का रूप देता है, इसको नियंत्रण करता है और इसको नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया वो लगातार चलती रहती है, इसलिए इसको नित्य और शाश्वत कहा जाता है। यदि हम कुछ समय के लिए आत्मा को इस सृष्टि से अलग कर दें, अर्थात इन प्राणियों को सृष्टि से अलग कर दें जिसमें जीवन हमें दिखाई देता है, जैसे कि आत्मा का प्राणी से संबंध में मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगे, वृक्ष आदि, वनस्पति आदि, इन सबको यदि हम अलग कर दें एक मिनट के लिए, तो हमारे पास मूलतः दो पदार्थ बचते हैं, एक है प्रकृति और एक है परमात्मा। प्रकृति को हम तत्व के नाम से जानते हैं, प्रकृति को हम पदार्थ के नाम से जानते हैं और परमात्मा को हम तत्व के नाम से जानते हैं। तो यदि हम मूलतः बात करते हैं सृष्टि की, तो सृष्टि का जो निर्माण कार्य है, नियंत्रण कार्य है और नष्ट कार्य है, तो वह मूलतः परमात्मा के अधीन होने से वह सृष्टिकर्ता कहलाता है। अब हमें मूलतः यह समझ आ जाता है कि त्रित्ववाद का सिद्धांत किसे कहा जाता है। त्रित्ववाद का सिद्धांत कहा जाता है निर्माण को, नियंत्रण को और नष्ट होने को। आप संसार में जितनी भी घटनाएं देख रहे हैं, घटना, प्रक्रिया, आप संसार में जितनी भी घटनाएं या प्रक्रियाएं देख रहे हैं, उसमें मूल रूप से आप निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रियाओं को देखेंगे। उसको ही संसार का त्रित्ववाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप प्रकृति और परमात्मा के द्वारा भी समझ सकते हैं, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा के द्वारा भी समझ सकते हैं, और केवल प्रकृति के द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। इसलिए यदि आप एक कुम्हार के मटके से समझना चाहे, या एक प्रॉपर्टी डीलर या एक बिल्डर की बिल्डिंग से समझना चाहे, या फिर एक फ्लाईओवर के पुल से समझना चाहे, या फिर पेड़ से समझना चाहे, मनुष्य के शरीर से समझना चाहे, या अन्य वनस्पति आदि से समझना चाहे, तो आप किसी से भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक पेड़ है, पेड़ का जो बीज होता है, बीज से पेड़ बनता है, पेड़ नियंत्रित होता है,
फिर अंत में नष्ट हो जाता है। इसको ही तीन सिद्धांत के होने से त्रित्ववाद का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रिया होती है। उसे ही संसार में त्रित्ववाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, क्या ये त्रित्ववाद का सिद्धांत अभी लागू हुआ है या संसार में सदा से है। जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के सिद्धांत निकल के आते हैं। पहला है इस त्रित्ववाद का सिद्धांत और दूसरा होता है अद्वैत का सिद्धांत। त्रित्ववाद के सिद्धांत में मूलतः क्या होता है, हमारे पास पदार्थ होता है और तत्व होता है। अर्थात हम पदार्थ का उपयोग कर किसी भी सृष्टि की रचना कर सकते हैं। सृष्टि उसे कहते हैं जो प्रक्रिया से बनाई जाती है, रची जाती है, नियमबद्ध की जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं कुम्हार हूँ, तो मैंने मिट्टी से एक मटके का निर्माण किया, उसकी रचना की, उसका नियंत्रण किया और फिर अंत में उसे रख दिया और धीरे धीरे चाहे नष्ट हो जाए, फिर उसकी मिट्टी काम आ जाएगी और फिर उसका प्रक्रिया चलते रहेगा। मेरे मटके बनाने में मुख्य रूप से मेरे पास जो है वह जड़ मिट्टी अर्थात मिट्टी होनी चाहिए। उसी प्रकार एक बिल्डिंग बनाने के लिए मेरे पास ईंटें, सीमेंट और पत्थर आदि होने चाहिए। उसी प्रकार मेरे को पेड़ बनाने के लिए मेरे पास बीज होने चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। अलग अलग प्रक्रियाओं को सृष्टि निर्माण के लिए मेरे पास मूलतः पदार्थ का होना अति आवश्यक है। यदि मेरे पास पदार्थ नहीं है तो मैं उस सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि त्रित्ववाद के सिद्धांत में मूलतः यही बात होती है कि पहले आपके पास पदार्थ होना चाहिए, उसके बाद ही आप पदार्थ के द्वारा उपयोग करके सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वैतवाद का सिद्धांत क्या होता है। मान लीजिए आपने एक शब्द सुना होगा, उसे कहते हैं चमत्कार। चमत्कार को कहा जाता है कि यह नज़र का धोखा है। अर्थात कई लोग चमत्कार को छल कपट भी कहते हैं, कई लोग उसे मूर्खता कहते हैं, कई लोग उसे अलग अलग नाम से संबोधन करते हैं। मूलतः वह मानते हैं कि चमत्कार नाम के संसार में कोई चीज़ नहीं होती। फिर भी लोग चमत्कार को इसलिए मानते हैं क्योंकि चमत्कार को लोगों की आस्था से जोड़ दिया जाता है। संसार में 3-4 प्रकार के सिद्धांत जो है लोग मानते हैं। अब हम बात करते हैं उन्हीं सिद्धांतों के बारे में जिसे हम समझना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है ये जो प्रकृति है, ये सृष्टि की रचना स्वयं कर देती है। जबकि हम पढ़ते हैं कि सृष्टि जो है वह प्रकृति जो है जड़ पदार्थ है और सृष्टि में हमें बहुत सी चीज़ें व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही है। जब हम किसी चीज़ को नियमबद्ध तरीके से देखते हैं तो हमें समझ आता है कोई ना कोई इसका बनाने वाला अवश्य है। चाहे वह छोटा सा पेन हो, चाहे वह माइक हो, चाहे ब्लैक बोर्ड हो, चाहे घड़ी हो, चाहे अन्य कुछ भी चीज़ हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो। हम संसार में किसी भी चीज़ को नियमित रूप से देखते हैं, सृष्टिबद्ध देखते हैं, नियमबद्ध देखते हैं, व्यवस्थित देखते हैं, तो मन में एक विचार आता है कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला अवश्य है। किंतु कई लोगों का मानना यह है कि प्रकृति जो है अपने आप बन जाती है, जबकि यह विज्ञान इस बात को नकार देता है कि प्रकृति अपने आप नहीं बन सकती है, कोई ना कोई उसका बनाने वाला अवश्य है। वो कौन है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। फिर दूसरा सिद्धांत आता है चेतना का। पहला आता है प्रकृति का, अब दूसरा आता है चेतना तत्व का। कई लोगों का मानना है जो चेतना तत्व है ये अपने भीतर से प्रकृति तत्व का निर्माण करता है। अर्थात जैसे कुम्हार है, कुम्हार अपने शरीर के अंदर से मिट्टी निकालता है और मटके का निर्माण करता है। बिल्डर अपने शरीर से पदार्थ निकालता है, सीमेंट निकालता है, ईंटें निकालता है और उसका निर्माण करता है। उसी प्रकार अलग अलग प्रक्रिया लोगों का मानना यह है कि चेतन तत्व जो है ये जादू की शक्ति से, चमत्कार से
नज़र के धोखे से अपने अंदर से प्रकृति पदार्थ निकालता है और संसार की रचना कर देता है, जबकि विज्ञान इस सिद्धांत को भी नकार देता है। अब उसके पास केवल एक ही सिद्धांत बचता है और उसे कहते हैं वह त्रेतवाद। त्रेतवाद के अंदर क्या होता है? त्रेतवाद के अंदर मूलतः उनको 3 चीज़ें मिल जाती है। पहला होता है भोक्ता, जिसे हम आत्मा कहते हैं, प्रकृति, भोक्ता भाव, और तीसरा आत्मा, प्रकृति और परमात्मा। जब हम आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं तो मूलतः हमारे पास एक सिद्धांत आता है कि परमपिता परमात्मा प्रकृति की सहायता से आत्मा के लिए सृष्टि की रचना करता है और इस सृष्टि का भोग आत्मा करती है। अर्थात हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, मनुष्य के रूप में, पशु पक्षियों के रूप में, कीट पतंगों के रूप में या अन्य किसी भी रूप में प्रकृति का जो उपयोग कर रही है, उपभोग कर रही है, वह आत्मा कर रही है। यदि हम आत्मा को उपभोक्ता के रूप में मानते हैं तो हमें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है कि आत्मा इसका भोक्ता है, इसलिए उसे उपभोग करता है, किंतु परमात्मा सृष्टि का भोग नहीं करता, अर्थात वह इसके अंदर भागीदारी नहीं लेता। संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही है या जो घटनाएं घटेगी वह मूलतः या तो प्राणियों के द्वारा घटती है या प्रकृति के द्वारा घटती है। उसमें मूलतः परमात्मा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। जैसे मान लीजिए संसार परिवर्तनशील है, आपने शब्द सुना होगा परिवर्तनशील। आत्मा पहले शरीर धारण करती है, फिर नियंत्रित होती है और अंत में नष्ट होकर फिर नया शरीर धारण कर लेती है। उसी प्रकार प्रकृति पहले सृष्टि का रूप लेती है, फिर नियंत्रित होती है, फिर विध्वंस होता है पहले, फिर दोबारा प्रकृति के रूप में आ जाती है। ये जो लगातार चली आ रही प्रक्रिया है इसको कहते हैं परिवर्तनशील। अर्थात ये जो जगत हमको दिखाई दे रहा है ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील होने से इसको त्रेतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसमें निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रिया नित्य चलती रहती है, इसलिए उसे परिवर्तनशील कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मनुष्य या प्राणियों की। सृष्टि और सृष्टिकर्ता, अर्थात आपको संसार में जितने भी शरीरधारी प्राणी दिखाई दे रहे हैं, जो प्रकृति और प्रकृति के तत्व से बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए श्री राम है, श्री कृष्ण जी है, हनुमान जी है, रविदास जी है, वाल्मीकि जी है, अंबेडकर जी है, स्वामी दयानंद है, या अन्य जो भी आपको महापुरुष दिखाई देते हैं इतिहास में, जो पैदा हुए हैं, जो वर्तमान में नहीं है, जो ऐतिहासिक पुरुष हम देखते हैं, तो मूलतः हम उनके शरीर की बनावट देखते हैं तो हमें समझ आता है वह प्राणियों के रूप में है। जो प्राणियों के रूप में होता है वह सृष्टि कहलाता है, अर्थात उनके शरीर का निर्माण हुआ है और उन्होंने शरीर धारण करने के बाद जो भी अवस्था अपनी जी है, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, जो भी आप मानते हैं, मूलतः उन्होंने अपनी एक आयु जी है। उस आयु को जो उन्होंने जिया है तो उससे उनका शरीर नियंत्रण में आया है, अर्थात वह नियंत्रित हुआ है। पहले निर्माण हुआ है उनके शरीर का, फिर नियंत्रित हुआ है और अंततः नष्ट हुआ है।
संसार में आप जिस भी शरीरधारी प्राणी को देखते हैं, चाहे वह रैदास के रूप में हो, वाल्मीकि के रूप में हो, श्री राम के रूप में हो, श्री कृष्ण के रूप में हो या अन्य किसी के भी रूप में हो, वह मूलतः निर्माण, निरंतर और नष्ट होने की प्रक्रिया में आता है। इसलिए वह ये प्रक्रिया परिवर्तन होने से परिवर्तनशील हो जाती है। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में एक आत्मा तत्व है। पहले आपका निर्माण हुआ, अब नियंत्रण हो रहा है, अंत में नष्ट हो जाएगा। ये सिद्धांत लगातार चलते रहता है। इसको ही त्रेतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इसको ही परिवर्तनशील कहा जाता है। लेकिन जो परमात्मा है, जो सृष्टिकर्ता है, वह निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रिया में नहीं आता। वह निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रिया में नहीं आता। इसलिए हम उसे सृष्टिकर्ता कहते हैं, क्योंकि वह सृष्टि का भाग नहीं है, सृष्टि उसी का कार्य है। इसलिए सृष्टिकर्ता का ना ही कभी निर्माण होता है, ना ही वह उसको कोई नियंत्रण कर सकता है और ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह मूलतः रचना नहीं है, वह रचनाकार है। वह निर्माण नहीं है, निर्माता है। वह नियमित नहीं है, वह नियंता है। इसलिए हम जब बात करते हैं संसार के चलाने वाले की, तो मूलतः संसार का चलाने वाला संसार के चलाने से पहले भी था, संसार के चलाने के बाद भी रहेगा, लेकिन वह हमें दिखाई इससे नहीं देता क्योंकि वह इस सृष्टि का भाग नहीं है। वह प्रकृति के साथ रहता है, लेकिन प्रकृति के संबंध में नहीं रहता। प्रकृति यदि पूरी तरीके से नष्ट भी हो जाएगी और फिर प्रक्रिया में आएगी, तब भी उस सृष्टिकर्ता को इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये निर्माण, नियंत्रण और नष्ट, ये तीनों प्रक्रिया सृष्टिकर्ता पर लागू नहीं होती। इसलिए सृष्टिकर्ता प्रकृति में हमें मूल रूप से दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता और सिद्ध भी नहीं होता। लेकिन मूलतः सृष्टि के नियमबद्ध होने से, संसार को नियंत्रित करने से, इस नियंत्रणकर्ता का होना स्वतः ही सिद्ध है। हम आपको मूलतः केवल एक सिद्धांत समझाना चाहते हैं कि जो त्रेतवाद का सिद्धांत है, यह निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रिया पे चलता है, जो नित्य होने से परिवर्तनशील कहलाता है। यह निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने से परिवर्तनशील कहलाता है। संसार में आप किसी भी पदार्थ को उठा के देखते हैं, चाहे वह आत्मा आपकी आत्मा है, प्रकृति है, माता पिता है, दोस्त है, पशु पक्षी है, ये संसार में जितनी भी प्रक्रिया आपको दिख रही है, यह परिवर्तनशील है। ये पहले निर्माण होती है, फिर नियंत्रित होती है, फिर नष्ट हो जाती है। इसको ही संसार का त्रेतवाद का सिद्धांत कहा जाता है। और इस त्रेतवाद को सिद्धांत को काटने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। मूलतः हम जिस प्रक्रिया का भाग है आज, वह त्रेतवाद है। हमारे शरीर की रचना हुई है, अभी नियंत्रित हुआ है, अंत में नष्ट हो जाएगा। ये सबके साथ होता है। इसको ही कहा जाता है कि सृष्टि परिवर्तनशील है, क्योंकि निर्माण, नियंत्रण और नष्ट होने की प्रक्रिया सदा से चली आ रही है, सदा चलती रहेगी। इसलिए इसको परिवर्तनशील कहा जाता है। मूलतः लोगों का मानना है कि त्रेतवाद का सिद्धांत एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक तार्किक दृष्टिकोण है और एक बुद्धिमानी दृष्टिकोण है। इसलिए संसार को बुद्धिमान जन त्रेतवाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि पहले कुम्हार मट्टी से मटका बनाता है, फिर उसको नियंत्रण करता है, अंत में वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बिल्डर भी मलबे से, ईंटों से, सीमेंट से बिल्डिंग बनाता है, फिर नियंत्रित होती है, फिर नष्ट हो जाती है। कुम्हार अपने शरीर से मट्टी नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये चमत्कार होता है और चमत्कार पे विश्वास करना मूलतः मूर्खों की निशानी होती है। इसलिए विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले लोग चमत्कार पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि चमत्कार नज़र का धोखा,
दृष्टि का धोखा होता है। यदि आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ ले तो सांप समझना उसकी बुद्धिमानी नहीं है, ये आपका भ्रम होता है। उसी प्रकार यदि आप त्रित्ववाद के सिद्धांत को समझ जाते हैं तो आप संसार की सारी वस्तुओं को समझ जाते हैं। यदि आपने अपना घर देखा होगा, अपना शरीर देखा होगा, वह भी इसी 3 सिद्धांत के अंदर आता है, निर्माण, नियंत्रण और नष्ट। ये 3 प्रक्रिया सदा से चली आ रही है, इसलिए इसको परिवर्तनशील कहा जाता है। इस संसार में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो स्थायी हो, जो हम समझ ना सके, केवल परमात्मा को छोड़ के। और परमात्मा संसार में दिखाई नहीं देता, इसलिए हम जो मानते हैं प्रकृति के आदि सिद्धांतों पे चलते हैं, इसको ही मानते हैं, इसको ही धारण करते हैं और इस पे जीवन जीते हैं। वह सृष्टिकर्ता जो है प्राणियों की और प्रकृति की दोनों से पकड़ से बाहर है, इसलिए हम त्रित्ववाद का सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं और इसी पर जीवन जीते हैं और इसी पर नष्ट हो जाते हैं। तो इस पर दोबारा जीवन जीने की हमारी आगे प्रक्रिया चलती रहती है। मुझे लगता है आपको त्रित्ववाद का सिद्धांत समझ आ गया होगा। यदि समझ आ गया है तो आगे समझाइए लोगों को, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि मन में आपके कोई प्रश्न है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका समाधान देंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। ओम नमस्ते।